आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सकारात्मक पहल या खबर की डोज। नन्ही सी उम्र जब जिंदगी खेलों और सपनों की दुनिया में होती है, उस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। ऐसी एक कहानी है अन्नपूर्णा महारानी की, जिन्हें प्यार से चुनी आपा कहा जाता था। ये कहानी सिर्फ उनके संघर्ष ही नहीं, बल्कि हजारों उन महिलाओं की भी है जिन्होंने महात्मा गांधी के एक आह्वान पर अपने घरों की चौखट लांघ थी और देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। 3 नवंबर 1917 उड़ीसा के एक स्वतंत्रता प्रेमी परिवार में अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। उनके माता पिता रमा देवी और गोप बंधु चौधरी दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। ऐसे माहौल में पली बढ़ी अन्नपूर्णा के लिए आजादी का सपना बचपन से ही घर की हवा में घुला हुआ था। जब वह महज 14 साल की थी, तब उन्होंने बानर सेना से अपने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। ये वही बच्चों की ब्रिगेड थी जिसे इंदिरा गांधी ने तैयार किया था। 1934 की बात है, जब महात्मा गांधी हरिजन पदयात्रा निकाल रहे थे। उड़ीसा के पुरी से भद्रक तक यह यात्रा चली और इसी दौरान अन्नपूर्णा भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गई। उनके कदम गांधी जी के साथ चलते गए और उनका हौसला बढ़ता गया। फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अन्नपूर्णा ब्रिटिश हुकूमत के निशाने पर आ गई और यहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कटक जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने सिर्फ कैद का दर्द नहीं सहा, बल्कि एक संकल्प भी लिया कि जिंदगी भर गरीबों, महिलाओं और बच्चों की वो अब से सेवा करेंगी। आजादी के बाद जब देश ने कई नई सुबह देखी, अन्नपूर्णा ने भी एक नई राह चुनी। उन्होंने उड़ीसा के आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल खोला ताकि शिक्षा की रोशनी दूर दराज के कोनों तक भी पहुंच सके। वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हुई और चंबल घाटी के कुख्यात डकैतों के पुनर्वास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, तो अन्नपूर्णा ने अपनी मां राम देवी चौधरी के साथ विरोध की मशाल जलाए रखी। उनके अखबार ग्राम सेवा प्रेस ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वे रुकी नहीं। उन्होंने गांधी और विनोबा भावे के हिंदी लेखों को उड़िया में अनुवाद किया ताकि अधिक से अधिक लोग उनके विचारों से प्रेरित हो सकें। उनके निस्वार्थ सेवा भाव को उत्कल रत्न से सम्मानित किया गया। 96 वर्ष की उम्र तक अन्नपूर्णा ने अपने संघर्षों को कभी थकने नहीं दिया और 31 दिसंबर 2016 को इस दुनिया से वो विदा हो गई। पर क्या वे वाकई चली गई? नहीं। उनके कदमों की गूंज आज भी हर उस इंसान के दिल में है जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है। पॉजिटिव किस्सा की इस कड़ी में बस इतना ही, लेकिन कहानियां तो अनगिनत है ना। जब कुछ अच्छा घटित नहीं होगा तो मैं इतिहास से एक पॉजिटिव किस्सा लेकर आऊंगी। प्रेरणाएं अनंत हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर संघर्ष के पीछे एक जुनून होता है और हर जुनून इतिहास बना सकता है।